कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के लिए हनुमान जी से रिलेटेड टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास 2 पाइल है। आप दोनों पाइल में से किसी एक पाइल को इंट्यूशन के बेसिस पे चूज़ करिए। आप एक से ज़्यादा पाइल को भी देख सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए कि आप इंट्यूशन बेसिस पे अपने पाइल को चूज़ करिए। आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर अपने पाइल को एंजॉय करिए। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फर्दर रीडिंग के लिए। हरिओम। आइए पाइल 1 देखते हैं। पाइल 1 जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आज का रीडिंग बाकी रीडिंग से बहुत अलग है, क्योंकि ये रीडिंग आपके फ्यूचर के बारे में नहीं बताएगा। ये रीडिंग एक हार्ट टू हार्ट टॉक है हनुमान जी की तरफ से पाइल 1 वालों के लिए, और वो आपके करंट टाइम में क्या चल रहा है आपके उसके बारे में बहुत सारा मैसेज देगा। और उसमें सबसे पहला मैसेज ये है कि आप क्यों उस भीड़ में भाग रहे हैं जिस रेस का आप हिस्सा बनना ही नहीं चाहते हैं। सबसे पहला तो आप खुद से ये सवाल पूछें कि आप क्या चाहते हैं और आप खुद को कैसा ट्रीट करना चाहते हैं, क्योंकि जैसा आप अपने आप को ट्रीट करते हैं दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करती है। और हनुमान जी आपके लिए यही पूछ रहे हैं कि सबसे पहले तो आप एक मिनट के लिए रुकिए और खुद से ये सवाल पूछिए कि आप कैसा ट्रीट होना पसंद करेंगे दूसरों से। और कहीं ना कहीं ये जो सवाल का जवाब है वो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम है आपके मेंटल स्टेट के बारे में बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करेगा कि आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं। और कहीं ना कहीं आपको किसी फंसे हुए सिचुएशन से आगे बढ़ने में भी हेल्प करेगा। बस आपको खुद से सवाल पूछना है कि आप क्या चाहते हैं। और कहीं ना कहीं हनुमान जी बोल रहे हैं कि आपको आपके सारे सवालों का जवाब पहले से पता है। बस प्रॉब्लम ये है कि आप ठहर कर, आप रुक कर अपने आप को नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपको खुद पर यकीन नहीं है। आपको बहुत बार ऐसा फील होता होगा कि आपका लाइफ बहुत ही उलझा हुआ है, बहुत ही बंधा हुआ है, पर फिर भी आपका मन हमेशा आपको होप देता होगा। और वो होप हनुमान जी का मैसेज है कि ये होप ऐसे ही नहीं आपके लाइफ में आ रहा है कि आपका लाइफ आ रहा है और फिर भी लाइफ में बदल नहीं रहा है। ये होप पर बस आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आपको बस ऐसा फील हो रहा है कि दुनिया में आपका आने वाला टाइम जो है वो बदलेगा। और ये हनुमान जी इस वीडियो की तरफ से आपके लिए कंफर्म मैसेज दे रहे हैं कि आपका आने वाला टाइम बदलेगा। और आपको जो अंधेरा का टाइम था, जो अंधेरा का फेज़ था, जो डार्क फेज़ था, अब आप उससे बाहर निकल सकते हैं। बस आपको खुद से पूछना है और खुद के लिए एक डायरेक्शन चूज़ करना है जो कि आपको लाइफ में एक न्यू बिगनिंग देगा, जो कि आपके लाइफ में एक नया पैशन देगा। आपके लिए हनुमान जी ये बोल रहे हैं कि आपका पैशन क्या है, आप क्या चीज़ पसंद करते हैं, आप किस चीज़ में अपने आप के लिए नया शुरुआत चाहते हैं। सबसे पहले तो आप खुद से ये सवाल करिए। और कहीं ना कहीं जैसे ही आप सवाल करेंगे तो आपके लाइफ में बहुत सारा क्रिएटिविटी, बहुत सारा इंस्पिरेशन आएगा एक नया शुरुआत करने के लिए। और वो इंस्पिरेशन एक हनुमान जी का ही मैसेज होगा, और ये सब आपके लाइफ में बहुत स्पीड से होगा। और कहीं ना कहीं हनुमान जी इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो आपका ऑनेस्टी है, जो आपका लॉयल्टी है, उसको भी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करना है। लेकिन वो दुनिया तब अप्रिसिएट करेगी जब आप खुद के टैलेंट को अप्रिसिएट करेंगे। बस हनुमान जी यही कह रहे हैं कि डोंट रश, अपने लाइफ में भागिए मत। किससे भाग रहे हैं आप? खुद से भाग रहे हैं, खुद के डर से भाग रहे हैं, या इस सोसाइटी में नाम बनाना उससे भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं आप? ये सारा सवाल आप खुद से पूछिए। आप किस रेस में दौड़ रहे हैं? क्योंकि आपका अंतर्मन जानता है और वो आपको कंफर्म भी करेगा कि आपको इसमें हिस्सा लेना भी है या नहीं। बस आपको 2 पल ठहर कर, रुक कर अपने आप से ये चीज़ पूछना और हनुमान जी से बात करिए। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि उनको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा या उनका बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता होगा, और इसके लिए हनुमान जी एक साइन दिए हैं। वो ये सॉल्यूशन है कि आप एक लेटर लिखें जो कि हनुमान जी से लिखें कि आपको कैसा महसूस होता है जब आपको दर्द होता है तो। और आप जो भी इमोशनल हैवीनेस आप फील करें वो लेटर हनुमान जी को लिखिए। और वो लेटर को लिखने के बाद उनको जला दीजिए। और जलाने के बाद आप हनुमान जी को चेरी से बना हुआ कोई मिठाई हो तो आप, या स्ट्रॉबेरी, आप हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप बंदर को भी खाना खिला सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ये साइन आ रहा है कि जितना आप बंदर को फीड करेंगे, बंदर आपके लिए एक हनुमान जी का मेजर गाइडेंस लेकर आएगा आने वाले टाइम में। आपके लिए एक और मैसेज है कि आपका दिल, आपका आत्मा पहले से जानता है कि आपको क्या करना है, बस आपको सुनना है। इसमें से कुछ मैसेज जो है वो हो सकता है कि कोई प्रेग्नेंट
मदर के लिए हो। और ये मैसेज ये है कि आपको पता है कि आपको और आपके बेबी के लिए क्या सही है, इसीलिए ये फ़ैसला आप खुद से लीजिए कि आप अपने बेबी को कैसे खुश रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है, आपका अंतर्मन जानता है कि क्या चीज़ आप दोनों के लिए सही है। बस उस पर ट्रस्ट करिए, क्योंकि आप इतने कैपेबल हैं कि आप अपने बेबी के लिए एक लाइफ जो होता है वो बहुत खुशहाल बना सकते हैं। आपको बस खुद पे ट्रस्ट करना है और जितना हो सके अपने माइंड में एक मेंटल क्लैरिटी रखें। और कहीं ना कहीं हनुमान जी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आने वाले टाइम में, कि आप अपने लाइफ में एक लीडरशिप को, एक अथॉरिटी को, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कामनेस होगा। आप जितना जल्दी हो सके ये लेटर लिखने का वर्क करिए हनुमान जी को लेकर, और आप फील करेंगे कि आपका जो भी इमोशनल हैवीनेस है, जो भी आपका थॉट से लेकर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपका फियर है, आप उस सब को ख़त्म कर देंगे। और लास्ट मैसेज हनुमान जी की तरफ से ये है कि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारा मैसेज आएगा, और आपका खुद का जो गट फीलिंग है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेगा कि ये साइन आपके लिए ही है। और जब भी वो साइन आएगा तो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा करेज भी आएगा, और जो भी साइन आपको दिखाया जाएगा वो आपके साथ साथ वो करेज भी हनुमान जी आपके अंदर डालेंगे, ताकि आप उस साइन पे वर्क कर सकें और उस साइन पे आगे बढ़ सकें। बस आपको उस साइन पे ट्रस्ट करना, अपने गट फीलिंग को इग्नोर मत करेगा, क्योंकि आपका जो गट फीलिंग है वो हर हमेशा सही बात बताएगा। और हनुमान जी उसी को कंफर्म कर रहे हैं कि अपने गट फीलिंग को जितना हो सके सुनिए, क्योंकि आपके गट को सारा चीज़ों का सवाल का जवाब पता है, आप बस उसको इग्नोर करें, आप उसको सुनना नहीं चाह रहे। और कहीं ना कहीं अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर ग्रीड है या लालच हो रहा है, तो उसको जितना जल्दी हो सके उसको हटाइए और हनुमान जी की तरफ ग्रैटिट्यूड रखें। जितना आप अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड रखेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में इंस्पिरेशन को, क्रिएटिविटी को और मेंटल क्लैरिटी को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारा साइन आएगा जो इस चीज़ को कंफर्म करेगा कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। उसमें से एक साइन होगा टूटता हुआ तारा या स्टार। स्टार से आपको कोई ना कोई साइन ज़रूर मिलेगा जो कि आपको इस चीज़ का कंफर्म करेगा कि आपका लाइफ जो है वो अब बदलने वाला है। आपके लाइफ में अब इंस्पिरेशन और क्रिएटिविटी और नया पैशन, नया जज्बा आने वाला है। पहलवान, ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे ये रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आपके लिए जो सबसे पहला जो करंट मैसेज हनुमान जी देना चाह रहे हैं वो ये देना चाह रहे हैं कि आप में से हो सकता है कि आपके अंदर बहुत कन्फ्यूज़न हो अभी करंट के टाइम में। ऐसा भी हो सकता है कि आपके खुद के इनर में बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है और आप उसको फेस करने के लिए अपने स्ट्रेंथ के साथ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग कि आप अपने इमोशन को मास्टरी करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे होंगे, हर चीज़ आप कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं हर चीज़ को एक परफेक्ट डायरेक्शन देना चाह रहे होंगे, पर फिर भी कुछ भी नहीं हो पा रहा होगा। और उसके लिए सिंपल मैसेज ये है कि परफेक्शन इज़ एन इल्यूज़न। जो आप करना चाह रहे हैं वो आप बेकार में अपना एनर्जी उस पर वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप खुद को मास्टरी करने के बारे में सोच रहे हैं वो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए आ रहा है और वो आपको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथफुल बनाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों का जो ये कन्फ्यूज़न है, ये डायलेमा है, ये इल्यूज़न है, वो आपके खुद के थॉट, आपका खुद का पर्पस, खुद के कुछ ऐसा सिचुएशन है जो आपको खुद के बारे में है और कहीं ना कहीं उसका जो जवाब है वो फ्यूचर में आपको मिलेगा, लेकिन बहुत माइन्यूट सेकंड के लिए। जैसे कि जब बिजली गरजता है, बादल चमकता है, थंडर आता है, तो कैसे वो एक सेकंड के लिए उस पूरे अंधेरे में भी लाइट भर देता है। सेम आपके लाइफ में एक सडन जो होगा वो एक थॉट आएगा जो आपके पूरे लाइफ को चेंज करेगा। और वो जो माइन्यूट सेकंड के लिए आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो कैपेबल होगा कि आपका लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दे। आपके लिए एक जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, ये एक स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट का टाइम हो जो आपके लाइफ के मेजर क्वेश्चन का जवाब रखता है। और ये बहुत माइन्यूट सेकंड के लोग, आपको बस उस पर
ध्यान रखना है, और ये कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल लाइफ को कंप्लीट करेगा। ये जो भी अवेकनिंग है, अगर आप मास्टरी कर रहे हैं अपनी इमोशन को, तो वो भी आपके लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा। और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि फ्यूचर में हो सकता है कि ये जो थंडर जैसा मोमेंट आया आपके लाइफ में, वो मोमेंट आपको इस बात पे मजबूर करेगा कि आप खुद के बारे में ये चीज़ सोचेंगे कि ऐसा क्या चीज़ है जो आपको कंप्लीट फील कराता है, ऐसा क्या चीज़ है जो आपको अपने आप में होल फील करवाता है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये मेंटल कन्फ्यूजन, ये मेंटल डायलेमा हो सकता है कि आपके लाइफ में एक न्यू आइडिया को, एक न्यू थॉट को, एक न्यू परसेप्शन को जन्म देने के लिए कैपेबल हो, और ये बहुत ही माइन्यूट सेकंड में होगा। ऐसे कि जैसे कि सडनली आपके माइंड में कोई भी चीज़ स्ट्राइक करेगा, सडन आइडिया और सडन थॉट आएगा। और हनुमान जी बोल रहे हैं कि खुद से ये सवाल पूछिए कि जो चीज़ आपको एक सेकंड में फ़ील हुआ, वो चीज़ आपको लाइफ टाइम क्यों नहीं फ़ील हो पा रहा है। क्या है ऐसा जो चीज़ आपको ब्लॉक कर रहा है कि आप उसको अपने एवरीडे लाइफ में उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, उसको फ़ील नहीं कर पा रहे। और वही जो जवाब है, वो जवाब आपके हर सवाल का जवाब देगा। और ताकि आप अपने लाइफ से, आर्ग्यूमेंट से, कन्फ्लिक्ट से, जो आपके लाइफ में मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मेंटल डायलेमा, मेंटल कन्फ्यूजन चल रहा है, आप उस सब को ख़त्म कर पाएंगे। पाइल 2, अभी करंट का जो एनर्जी, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही डिल्यूजन में चल रहे होंगे। आप बिना सरेंडर के अपने लाइफ में बस आगे बढ़ते जा रहे एक फास्ट फॉरवर्ड मेथड से। आपको हो सकता है कि आप अपने लाइफ में फास्ट रिजल्ट चाहते हैं अपने लाइफ में, और जिस वजह से आप कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में डायरेक्शन लेस होकर चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके लिए उसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो यही आ रहा है कि सरेंडर करिए। आप क्यों इतना भाग दौड़ भीड़ में चल रहे हैं? आपके लिए एक स्पिरिचुअल पर्पस वेट कर रहा है, जो कि आपके लाइफ में ये चीज़ आपको रियलाइज़ करवाएगा कि जिस चीज़ के लिए आप भाग रहे हैं वो सडनली आपको आंसर मिलेगा। आपको बस सरेंडर करना है, अपने ईगो को खत्म होने दीजिए। ये सरेंडर जैसे ही आप करेंगे, जो लाइटनिंग का टाइम होगा, उस टाइम में आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि पहले से भी कुछ भी आपके कंट्रोल में तो था ही नहीं। आप बस ज़बरदस्ती उसके लिए एफर्ट कर रहे थे कि हर चीज़ को कंट्रोल करना, हर चीज़ को परफेक्ट बनाना। और ये जो एक मोमेंट का जो मोमेंट होगा, जो रियलाइजेशन होगा आपके लाइफ में, वो यही चीज़ बताएगा कि हर चीज़ को सरेंडर करिए, डिवाइन को अपने लाइफ में एंटर करने दीजिए, अपने ईगो को ख़त्म होने दीजिए, और स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल द होल यूनिवर्स। क्योंकि इस बात का याद रखिए कि परमात्मा आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप थंडर को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही माइन्यूट सेकंड के लिए होता है। सेम वे आपको आपके लाइफ में ये सारे लर्निंग को सीखना होगा। पाइल 2, आपके लिए हनुमान जी से रिलेटेड जो फाइनल मैसेज है वो यही मैसेज है कि इंट्यूशन, जितना हो सके अपने इंट्यूशन को डेवलप करिए, क्योंकि जो इंट्यूटिव मोमेंट होता है वो बहुत 1 मिनट के लिए होता है। इसीलिए थंडर का मैसेज आपके लिए बार बार आ रहा था। आपके लिए एक और मैसेज आ रहा है, और वो मैसेज ये है कि हर एक पर्सन के अंदर एक गुरु है, और वो उसको करेक्ट गाइड करता है। बस प्रॉब्लम ये है कि हम इंसान सुनते नहीं हैं, और अगर सुनते हैं तो उस पर ट्रस्ट नहीं करते, सरेंडर नहीं कर पाते। और इसीलिए आपके लिए मैसेज ये है कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि ये एक मोमेंट कितना लिबरेटिंग होता है, जब आप अपने आप को सुनते हैं, जब आप अपने एक एक मोमेंट को सुनते हैं कि आपको किस मोमेंट में क्या चीज़ का ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं वो आप तब सुन सकते हैं जब आपका इंट्यूशन बहुत हाई हो, जब आपको बहुत ज़्यादा सरेंडर हो परमात्मा पे, तभी आप अपने इनर वॉइस को सुन सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके लिए फाइनल मैसेज है कि जितना हो सके आप आने वाले टाइम में, अगर आप अपने इंट्यूशन को डेवलप करेंगे, अपने इनर वॉइस को सुनेंगे, और आप में से जो आपको मेंटल कन्फ्यूजन उसको ख़त्म करने के लिए अगर आप अपने थर्ड आई चक्रा पे फोकस करेंगे, तो आपके लिए जो इंट्यूटिव मोमेंट है, जो आंसर आप खोज रहे हैं, आपको वो सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। पाइल 2, ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वहाँ जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।